जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। आज एक खबर के साथ आपको साझा कर रहा हूँ। आपके हेल्प की, आपकी मदद की ज़रूरत है। हर खबर आपको दिखाता हूँ, जो खबर ज़रूरी होती है, लेकिन ये खबर आपको दिखानी ज़रूरी है और आप देखें। और आपकी मदद की और हेल्प की ज़रूरत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक माँ एक औलाद से बिछड़ गई है। जी हाँ, एक बहू से एक सास बिछड़ गई है। जी हाँ, आपको बता दूँ ये थाना उस्मानपुर है, गली नंबर 20 है और इस जगह से एक घर में डेथ होती है। एक सलीम है जिसका नाम, जो मेरे पास आप देख रहे हैं। ये कंप्लेंट कागज पर ये लेकर के उस्मानपुर की कंप्लेंट भी लेकर खड़े हैं। आपको वाकया बता दूं कि इनके छोटे भाई की यहाँ पर फ्राइडे 29 तारीख को इनके छोटे भाई की डेथ होती है। उस डेथ में कहीं दूर से सलीम डावरी पालन जो बता रहे हैं वहां से आते हैं और अपनी माँ को भी लेकर आते हैं। बताया ये भी जा रहा है इनके द्वारा कि इनकी माँ मानसिकता रूप से, दिमागी हालत से कुछ सही नहीं थी। लेकिन जब ये लोग अंतिम के लिए यानी कब्रिस्तान दफीने के लिए लेकर के जा पहुंचे वेलकम द्वारा, तो वहां जब यहाँ से गए तो उसी दौरान इनकी जो माँ है पिछली गली में यानी इससे जो अगली गली है वहां पर पहुंची और वहां से लापता हो गई। जब यहाँ वो लोग दफीना करके जब यहाँ पर आए तो इनका परिवार अपनी माँ को ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते आज तीसरा दिन गुजर चुका है, माँ नहीं मिली। 24 घंटे का वेट करने के बाद सलीम ने उस्मानपुर थाने में ये कंप्लेंट दी है। अब क्या कंप्लेंट से आश्वासन मिला है, क्या इनकी माँ मिली है या पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा है, ये अपनी जुबानी बताएंगे। सुनिए एक बार। सलीम, मुझे ये बताइए, अपनी जुबानी बताइए क्या कुछ हुआ था और माँ कब से लापता है? माँ मेरी परसों से गायब है और उसका नाम क्या, उनका दिमागी संतुलन खराब था, जिसके वजह से वो बाहर निकल गई। हमने रोका, वो रुकी नहीं, वो निकल गई और वो मिल नहीं रही है। और हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट भी करा दी है। मैंने उनको फोन भी करा, सब गलियों में भी ढूंढ लिया, पूरा यहाँ पर जितना इलाका है सब कहीं ढूंढ लिया, वो मुझे नहीं मिली। हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट करा दी 24 घंटे के बाद, वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने उनसे पता करा तो उन्होंने ये बोला है कि जब मिल जाएंगे तो हम फोन बता देंगे आपको। आप जो माँ है इनकी, आई थिंक आपकी सास है वो? जी, वो मेरी सास है। कितनी उम्र होगी आपकी सास की? 60-65 से ऊपर की हैं। क्या नाम है उनका? इदरीस बानो। इदरीस बानो। आप पुलिस थाने में आप भी गई थी? नहीं, हम नहीं गए थे, ये गए थे। हाँ, जब आप कंप्लेंट लिखवाने गए तो क्या कहना हुआ पुलिस का? ये कहा था फोटो वोटो मांगे थे और कंप्लेंट लिख ली गई है आपकी, आप ये कंप्लेंट नंबर रखिए और पीछे उनका नंबर लिख दिया था, करदाइयों का नंबर है, इस पे कंप्लेंट करके पूछ लेना। ये तुम्हारी जो कंप्लेंट है इनके पास है, इन्हीं से बात करनी पड़ेगी। तो आपको क्या दोबारा आपने कॉल करी है उस नंबर पे? एक मैंने सुबह दोपहर में कॉल करी थी, करीब 11-12 बजे के टाइम। कंप्लेंट देने के कितने घंटों के बाद आपने कॉल करी? कल कंप्लेंट दी थी, आज कॉल करी। आज कॉल करी मैंने 12 बजे। कल कंप्लेंट दी थी, आज कॉल करी। क्या रिस्पांस मिला? अभी तो कुछ नहीं आया था। अभी उन्होंने पीछे से ये बोला जी कि अभी कुछ पता नहीं लगा, यही कहा है कि जैसे मिलेंगे फोन पे बता देंगे। फोन पे बता देंगे। अच्छा, एसएचओ साहब से मुलाकात आपने नहीं करी फिर जाकर? नहीं, एसएचओ साहब से नहीं मिली। बारी बार हमें तो कह दिया अभी जो आपका आईओ है उससे बात करिए। बहरहाल, अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों बुलाया आपने? मैंने इसलिए बुलाया जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी 3 दिन होगा हमारी माँ लापता है। ये यहाँ भी अपने हमने देखो मिल जाए हमारी माँ, और हम थाने में भी कंप्लेंट डाली इस चीज के लिए कि हमें 24 घंटे इंतजार देखने के बाद फिर हमने इस चीज का थोड़ा आगे वो करा। एसओएचओ साहब से और डीसीपी साहब से हम हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे थोड़े ऊपर हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रहा हूँ सच्चो साहब से ये मेरी विनती है कि मेरी सासू माँ जल्दी से जल्द मिल जाए, मेरी हेल्प करें, ढूंढने में कोशिश करें। मुझे उनकी बहुत चिंता है, फिक्र हो रही है। वो 3 दिन से लापता है, रिपोर्ट करे से भी 24 घंटे होगा, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। जी, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? कभी कहीं गई है? नहीं, पहले दिमाग सही था, कहीं नहीं जाती थी। वो जानती है, वो सबको देख लेती, पहचान लेती? हाँ, पहचान लेती है। बोलती भी अच्छा है? बोलती है, बस जो इसको पहचानती बस उसी से बोलती है। बस सिर्फ मेरा नाम जानती हैं, इनका नाम जानती है, मेरी 2 नंदों का नाम जानती हैं। आपकी अपील ये है डीसीपी साहब से और एसएचओ साहब से जी, कि आपकी माँ, मेरी सासू माँ जल्द से जल्द मिल जाए, गुजारिश है मेरी।
एक घर में मौत हुई वो गम, प्लस एक माँ बिछड़ गई वो गम। समझ रहे हैं ना? यानी एक माँ की औलाद की मौत हो गई किसी वजह से, वो तो अलग है ही मामला जो सबके साथ होता है, लेकिन उस बीच में औलाद को दफनाने पहुंचा उसका परिवार, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ बिछड़ गई, लापता हो गई, कोई पता नहीं कहाँ गई। आप सबसे हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा, पहली बार आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि बिछड़ी हुई माँ को मिलवाया जाए, और ये भी एक बहुत बड़ा नेकी का काम है। आप जिला के जो डीसीपी हैं उनसे भी मेरी अपील है कि सबसे तेजी में हमारी जिले के अंदर केस सुलझाया जाता है। एसएचओ राजेंद्र कुमार जो थाना उस्मानपुर के हैं उनसे भी मेरी अपील है, जो इसमें आईओ हैं जो इन्वॉल्व है इस केस में, उनसे भी अपील है कि वो प्लीज इस केस को जल्द से जल्द सुलझाएं, जो भी है, जहां भी है, जैसी भी है, इनकी माँ को इनसे मिलवाया जाए। एक रिक्वेस्ट आपसे और है, हमारी स्क्रीन्स पर जो आप अपडेट ये देख रहे हैं, यहाँ मेरा नंबर है। आप चाहें अगर ये बुजुर्ग महिला आपको दिख जाए कहीं, या अन्यथा और भी बुजुर्ग महिला कोई और दिखे, या आपको डाउट हो क्या वीडियो में दिखने वाली ऐसी ही है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करें और बताएं, मैं इंतजार करूंगा आपकी कॉल का या आपके मैसेज का, फौरन रिस्पॉन्स दूंगा। रात मत देखिएगा, सुबह मत देखिएगा, समय मत देखिएगा, जो भी जैसा भी आपको सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, मौजपुर, दिल्ली के किसी भी कोने में अगर ये बुजुर्ग महिला आपको दिखे जो फोटो में दिख रही है, आप जरूर कॉल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस, स्मार्ट पुलिस अगर काम करेगी तो जरूर इनकी लापता माँ जरूर मिलेगी। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। माँ मिलेगी तो फिर भी एक रिपोर्ट आपको करके दिखाऊंगा जरूर। शुक्रिया।